देखिएगा, चल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जो ब्याज की दर है, एनुअली है यानी ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्या है, क्वार्टरली। तो हमने लास्ट क्लास में केवल साइकिल के विषय में बताया था कि अगर हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में कितने साइकिल बनेंगे, 2 साइकिल बनेंगे आप, ठीक है। और अगर ईयरली है तो 1 ईयर में कितने बनेंगे, 1 साइकिल बनेगा। और अगर क्वार्टरली है, ब्याज की दर आपकी क्या है, क्वार्टरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस समय आपके कितने साइकिल बनेंगे, 4 साइकिल बनेंगे। 4 साइकिल कितने कितने महीने के बनेंगे, 3-3 महीने के 4 साइकिल बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज, कल के दिन मैंने केवल उसको ऐसे नॉर्मली बताया था, आज हम एक क्वेश्चन से ले करके उसको आगे डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाना है। और जितने साइकिल हैं, जैसे आपकी हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो हाफ ईयरली में आपके कितने साइकिल बनते हैं, 2 साइकिल बनते हैं, यानी 2 वर्ष बाद उसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यानी अब 2 साल नहीं, 1 ईयर में ही स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, हाफ ईयरली कह रहा है। अभी चीजों को देखिए, समझेंगे हम लोग। अगर मैं ईयरली की बात करूं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ईयरली, ठीक है। ईयरली की अगर मैं बात करूं तो ईयरली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वार्षिक। मैंने 40% पर एनम के हिसाब से कोई एक क्या है, ब्याज दर है 40% पर एनम के हिसाब से। ₹100 राशि पर 40% जब आप लगाओगे, ये ईयरली है तो यानी 1 ईयर में ही क्या बनेगा, 1 ईयर के साइकिल बनेंगे। और जब सवाल आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कुछ ना कहे, तब ईयरली ही मानना है उसे। क्या मानना है, ईयरली। 1 ईयर में ₹100 की जो अमाउंट है, 40% ब्याज लग जाएगा, तो ₹100 में 40% कितना हो जाएगा, 140%। और जब 140% हो जाएगा तो जो आपका CI लगेगा वह कितना लगेगा, 40%। ये तो अमाउंट हो गया ना, 140% क्या है, अमाउंट है। जो आपका CI लगेगा वह कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, जिसे अर्धवार्षिक, ब्याज दर कैसी है, अर्धवार्षिक ब्याज की दर है। और जब ब्याज दर आपकी अर्धवार्षिक हो जाती है तो हर 6-6 महीने में साइकिल बनता है ना। कल की बातें आपको याद होंगी, है ना, सारे लोग आए हुए थे कल के दिन, जितने आप बैठे हो, है ना, और जो कल बैठे थे वो आज नहीं। तो जो अर्धवार्षिक की बात है, तो आपने कहा अर्धवार्षिक का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम ही है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर, इसको ही लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम 40% ही है। जब हाफ ईयरली होगा तो जो आपका साइकिल बनेगा, एक साइकिल 6-6 महीने में आपको ब्याज देनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में, तो 6-6 महीने में ब्याज बटेगा कैसे, तो जो ईयरली ब्याज की दर है, पर एनम है, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो पहले उसमें कितने का भाग दो, 2 का, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। और 2 बराबर भागों में डिवाइडेड करोगे तो ईयरली के लिए आएगा 40 का आधा कितना,
20% पहले 6 महीने में दोगे, फिर नेक्स्ट में फिर से 20% दोगे, है वो 40% ही। पर लेकिन हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 6 महीने में 20% उसे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, तो भैया हर 6 महीने में उसे देना है। तो कैसे, अगर आपका जो प्रिंसिपल है 100 है, ठीक है, तो आप कहोगे सर 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24। तो 120 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 140। तो जो इसमें सीआई मिला आपको वह कितना है, 44% ब्याज मिला। ठीक, अब देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव, क्रमागत। क्या, क्रमागत। तो पहले 20% लगा, फिर 20% लगा, यानी 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 20 बटा, इससे आपका सीआई निकलेगा 20 20 40 प्लस 4 बराबर 44% आपका क्या मिला, सीआई निकला। आप इस फार्मूले का भी यूज यहां पर कर सकते हो, जो कि फार्मूला आपका क्या हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, ये आपका बन गया। तो फार्मूला क्या हो जाता है, इसी को अगर सेम है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन जाएगा सीआई का। टोटल सीआई 2 साल का क्या निकल आएगा, 2 साल का नहीं, 2 साइकिल का है। अब वो साइकिल साल में है, महीने में है, पूरा ईयर में ही है। ठीक है, अगर मैं इसमें कितने महीने का पूछ लेता, 18 महीने का, तो 6 महीने के कितने चक्कर लगते, 3। कितने चक्कर लगते, 3 चक्कर लगते। वही अगर मैं यहां पर देखो हाफ ईयरली कह दिया था, अगर मैं आपसे कह दूं क्वार्टरली, जिसे हम लोग बोलते हैं छमाही, जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वे छमाही लगा दी उसने। ठीक है, और सॉरी तिमाही, तो आपस में मुझे बताया करो भला, तिमाही। अब हर 3 महीने में तुम्हें ब्याज लगेगा, तो यानी जो साइकिल बन के रेडी होगा कितने कितने महीने का, 3 महीने, यानी 1 साल को 3 महीने में तोड़ेंगे। तो 1 साल को 3 महीने में तोड़ने के लिए कितने साइकिल बनाने पड़ेंगे, 4। जैसे 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, आपने कहा देखो ये 3 मंथ हो गया, ये 3 मंथ हो गया, ये 3 मंथ हो गया, और ये 3 मंथ हो गया। तो अब कितने है पूरा, कितना, 1 ही साल ही, लेकिन ब्याज की दर क्या है, तिमाही है, तो हर 3 महीने में आपको ब्याज लगेगी। पर लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 40% पर एनम। तो 40% को 4 टुकड़ों में बांटोगे तो कितने कितने में जाएगा, 10%। ठीक है, कितना, 10%। अब देखो शायद एक चलने लगा, हाँ, 10%, 10%, 10% और 10%, बात बराबर, यहां तक समझ में आ गई। अब जब 10% है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपये अमाउंट है, क्या है, 100 रुपये। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज मिला, तो कितना। अब ये प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। अगर आप पूरी शेड्यूल से 3 दिन की क्लास से अगर आप सेट करो तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ये प्रिंसिपल का कार्य करेगा। इसका 10% कितना होता है, 11। तो बताइए 110 में 11 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 121। फिर 121 का फिर नेक्स्ट आगे 3 मंथ के लिए ब्याज लगे, कितना, 12.1 लगेगा। तो इसे कितना कर देंगे, 133.1।
फिर 133.1 का 10% कितना आएगा? 13.31। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 133 में 113 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 146.41। कितना? तो जो आपका ब्याज जो तैयार हुआ, जो मिला, देखो यहाँ पर 140%, यहाँ पर 144%, यहाँ पर 146.41%। तो जो आपका CI तैयार हुआ, तो यहाँ पर 40%, यहाँ पर 44%, यहाँ पर 46.41% आपका क्या तैयार हुआ? ये आपका CI तैयार हुआ। अब देखो ध्यान से सुनो, 40% पर एनम ब्याज ही दर था, और जैसे उसने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बदला, तो जो आपकी ब्याज है वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। जैसे 40% पर ही CI क्या होगा? 1 साल का 40% ही ब्याज मिल जाएगा। और अगर अर्धवार्षिक है तो उसी 40% पर एनम पर जो ब्याज है आपकी वह 44% मिल जाएगी, यानी पहले से 4% क्या एक्स्ट्रा। अगर वही आपकी ब्याज की दर तिमाही है तो आपको कितने मिल जाएगी? 46.41% मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसी को चाहे 1.1, 1.1, 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 1.1 मल्टीप्लाई करोगे, आएगी चीज वही आपकी, ठीक? यहाँ पर नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। वॉच करो। अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूले का भी यूज होता है जो मैंने लिखाया था, आप लोगों को पता हो, क्योंकि ये x 4 बार है। यहां पर तो चलिए आपने निकाल लिया, तो आप पहले 2 का निकालिए, फिर अंतिम 2 का निकालिए। पहले 2 का किस फार्मूले से निकाल सकते हैं आप? या पहले 3 का निकालिए, तो 3 के लिए फार्मूला क्या होता है? 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस x क्यूब बाई 10,000। ये जो आपका है 3 साइकिल के लिए क्या बनेगा? अलग अलग होते तो XYZ हो जाएगा वही। तो उसमें क्या है भाई, आपको क्या कर देना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX डिवाइडेड बाई 100 प्लस XYZ अपान 10,000। ये अलग अलग के लिए हो जाता है ना? बहुत जगह यूज हुआ, इसके पहले परसेंटेज भी यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI और CI। मैं आप लोगों को जो इसके साथ साथ आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इंस्टॉलमेंट, वो मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा। CI SI पढ़ाने के बाद उससे क्वेश्चन एक ठो एग्जाम में बन जाते हैं। इंस्टॉलमेंट जैसे बोलते हैं EMI, EMI आपकी कितने की जाएगी, ठीक है? वो सारी चीजें आपको मैं अलग से EMI के चैप्टर इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है? चलो बंद करो इसको, अब नोट कर लो। देखिएगा, अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चंस लिखा, अब वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजों को समझना है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में, ठीक है, यहां पर लिखे दे रहा हूं, निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो
चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी। अब देखो ब्याज दर क्या है, आप ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित हो। कितने साल में कोई अमाउंट, 2 साल में। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी धनराशि 2 ईयर में, कोई भी धनराशि 2 ईयर में कितनी हो जाती है, गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल में इतने गुना हो जाती है, यानी जो प्रिंसिपल है ना, आफ्टर 2 ईयर P इंटू 2/5 हो जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने साल का होता है। जो जब भी कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, 2 साल का मतलब कितने साइकिल, यहां पर 2 साइकिल लगे। कितने साइकिल लगे, 2 साइकिल। मतलब जब भी कभी कोई प्रिंसिपल रहा होगा, क्योंकि ब्याज दर क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो पहले जो P है प्रिंसिपल है, 1 साल में 1 साइकिल, 2 साल में दूसरी साइकिल, और फिर कहीं जा करके जो ये अमाउंट कितने गुना हुई होगी, 2/5 को। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है 1 साल के या 1 साइकिल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बराबर क्या निकलता है, आपको दर निकलता है। तो बताइए, ये भाई 1 ईयर हुआ, यहां पर भी 1 ईयर तो हुआ है ना। तो बताइए, जब 2 साल का इतना है, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 ईयर का कितना हो जाएगा। आपने कहा देखो, 2 साल में पावर लगाते हैं 2 की, और जब इसको 1 साल के लिए लेकर आना होता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2.25 गुना हो जाएगा। यानी 1 ईयर में कितने गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा, और 1.5 का मतलब होता है 150%। 1.5 गुना का मतलब है 1 से कितना अधिक है, 5। तो आप इसी को लिख सकते हैं कि भैया 50% ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 150%। 1.5 गुना का मतलब क्या है, 150%। 100% से जितना एक्स्ट्रा होता है वही हमारी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। अभी हमने जस्ट इसके पहले जो पढ़ा है, जैसे 144% आता था, तो 100 से 44% एक्स्ट्रा होता था, वही हमारी क्या होती थी, ब्याज होती। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, तो उसने कहा सर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 50%। यानी पहले साल अगर उसने 50% लिया, ध्यान से सुनना, पहले साल 50% लिया, दूसरे साल 50% लिया, ये तो ब्याज की दर है 50%। 50%, तो आप इसको क्या लिखोगे, चाहे 50% लिखिए या 1/2 लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है। यानी 50% प्लस लिखिए, या 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसको या तो 3/2 गुणे लिख दो, फिर इधर मल्टीप्लाई बाई 3/2 लिख दो। तो जो ये यहां पर अमाउंट बन के तैयार होगा एक साइकिल में, 3/2 इंटू P बनेगा। फिर इतने में आप लिखोगे 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू P। तो बताओ, 3 त्रिकाई 9/4 इंटू P। 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 4 5 6 20। बताइए, प्रिंसिपल का 2.25 गुना हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन ये दिया है, और निकालना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इतनी बात समझ में आ रही हो तो मैं इसके आगे चलूँ। इतनी बात समझ में आ गई। देखो, ये बहुत बारीकी से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत बारीकी से। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर था, स्क्वायर रूट निकालना। क्या इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको धड़ाधड़ याद होने चाहिए।
यानी वर्ग और स्क्वायर कहाँ तक, लगभग आपको 30 से 50 तक वर्ग आने ही आने चाहिए और 30 तक क्यूब आने चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होगा कि आप मतलब जो आप निकाल भाई, जिसको 2.25 के स्क्वायर रूट नहीं पता वो तो सीधा बैठ जाएगा ना, कहीं ऐसे लगाने में, कहीं वो भाग विधि से लगाने में, वो तो बैठ गया, खत्म किया। और जिसको याद है तो वो वहीं पे निकाल दिया, कह दिया कि हाँ भाई बिल्कुल एकदम सरल है। तो ये दो काम करिएगा आप लोग, क्या, वर्ग और क्यूब। जब मंडे को आइएगा 30 तक याद करके आइएगा। अब आप समझिएगा, यहां पर वही क्वेश्चन कह रहा है, निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2.197 गुना हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगी। देखिए अभी सवाल हम वार्षिक के करेंगे, फिर अर्धवार्षिक के करेंगे, फिर तिमाही के करेंगे, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 ईयर में 2.197 गुना हो जाती है, तो 1 ईयर में बताओ, जब 3 साल में था तो पावर 3 था, और जब 3 से हम 1 में आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट 2.197। और क्यूब रूट निकालने के लिए आपको पहले पॉइंट भूल जाना है। तो 2197 किसका होता है, 13 का क्यूब होता है। क्यूब रूट कितने होते हैं, 3 की पावर में होते हैं, तो 3 अंक छोड़ दो, यानी 1 अंक में 3 अंक छोड़ते ही 1 अंक में, यानी कितना आ जाएगा 1.3 गुना हो जाएगा। और जैसे ही 1.3 गुना हुआ तो आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं 130%। कितना लिख सकते हैं, 130%। तो ब्याज की दर कितनी है, 30%। भाई 100% से जितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सीआई आपका आ गया, ब्याज की दर कितनी है, 30% आपका सीआई है। तो देखो एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, तो आपने क्यूब रूट निकाला। फिर हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली का सीन क्या रहेगा, हर 6-6 महीने में साइकिल बनेगा, तो 1 साल में स्क्वायर बनेगा। 1 साल में क्या बनेगा, हाफ ईयरली में स्क्वायर। 18 महीने में क्या बनेगा, उसमें क्यूब। फिर जिस प्रकार इसमें 1 ईयर का निकालते हैं, क्योंकि क्या है, वार्षिक संयोजित हो तो 1 साल का निकालना है, हाफ ईयरली संयोजित हो तो 6 महीने का निकालना है, और अगर क्वार्टरली हो तो 3 महीने का निकालना है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, इस लैंग्वेज को अगर याद रखेंगे बहुत काम कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष कर।